Hello everyone, welcome to the next lecture of Optics and Lasers BA BSc Semester 4 जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 प्रीवियस ईयर सोल्यूशन। सेक्शन 1 में फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, व्हाट इज ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, एक्सप्लेन नेचुरल ब्रॉडनिंग। ये आपको 6 नंबर का क्वेश्चन है जो कि थ्योरी प्लस डेरिवेशन क्वेश्चन जो है आपको चैप्टर लेजर्स में से आ रखा है। ठीक है, when atoms or molecules emit or absorb light, the resulting spectral lines are not infinitely sharp, लेकिन वो exhibit करती हैं कुछ width. This spreading of spectral line over a range of frequencies or wavelength is known as broadening of spectral lines. सबसे पहले आप define कर लेंगे broadening of spectral line होता क्या है, उसके बाद आप उसको क्लासिफाई कर देंगे होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस ब्रॉडनिंग में। उसके बाद द टू मेन टाइप ऑफ ब्रॉडनिंग आर, होमोजीनियस थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको 6 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, होमोजीनियस ब्रॉडनिंग, इन केस ऑफ होमोजीनियस ब्रॉडनिंग रिस्पॉन्स ऑफ ईच इंडिविजुअल एटम इक्वल रहेगा एंड हेंस देयर इज सेम इफेक्ट ऑन ऑल द एटम्स। जो भी आपके एंसेम्बल में है सभी एटम्स पर सेम इफेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल नेचुरल ब्रॉडनिंग एंड कोलिजन ब्रॉडनिंग। सेकेंड टाइप इज नॉन होमोजीनियस ब्रॉडनिंग। इन दिस केस डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स में विद इन द एंसेम्बल हैव स्लाइटली डिफरेंट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज रहेंगी उनकी ऑन द सेम ट्रांजिशन। एग्जाम्पल डॉपलर ब्रॉडनिंग। अब इसके अंदर उसने जो है नेचुरल ब्रॉडनिंग को इलेबोरेट करने को हमें कहा है, एक्सप्लेन करने को कहा है, तो हम एक क्लासिकल एक्सप्लेनेशन देंगे नेचुरल ब्रॉडनिंग। ठीक है, आपको डेरिवेशन भी करनी होगी। याद रखिएगा 6 to 7 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आपको आता है, वेदर फिजिक्स वेदर केमिस्ट्री, आपको उसमें डेरिवेशन करनी होती है कोई ना कोई जो भी आपके रिलेटेड होती है उस क्वेश्चन से। सिर्फ थ्योरी लिखने से जो है मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके, फॉर अ क्लासिकल SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर हमारे पास क्या है, इक्वेशन है d²x/dt² प्लस गामा dx/dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, वेयर ओमेगा नॉट क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड गामा डैम्पिंग फैक्टर है जो कि गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू 1/गामा होता है। फॉर सच एन ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है जो कि फंक्शन हो जाएगा टाउ का, वो कैसे गिवन है, व्हेन टाउ इज ग्रेटर इक्वल 0 PT इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज दिस वैल्यू and when tau is less than 0 it is 0। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम दे देती है इस फॉर्म का, इसको आपको याद करके जाना है। E ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 0 से इन्फिनिटी। जब आप इसको करेंगे डिफरेंट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dt, आपको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मिल जाएगा इस फॉर्म का, विच इज इक्वल टू E0/2 1/iota ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस गामा/2। राइट, सिंस इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, thus इंटेंसिटी ऑफ ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू E ऑफ ओमेगा मॉड स्क्वायर, और इंटेंसिटी I ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू K। K क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। कन्वीनियंस के लिए इसको K इज इक्वल टू 1 ले रखा है यहाँ पर। सो I ओमेगा विल बी इक्वल टू E ओमेगा मॉड स्क्वायर। E ओमेगा की इसमें वैल्यू पुट कीजिए जो हमने पीछे निकाली थी, आपको ये मिल जाएगी इंटेंसिटी। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी G ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू K अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन 4। राइट, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी वेयर वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K इज इक्वल टू, इसको E0/2 के स्क्वायर को उसने क्या लिख दिया है, K लिख दिया है, इज डिटरमाइंड बाय नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, -∞ से इन्फिनिटी G ओमेगा इक्वल टू 1। इसके अंदर हम पुट करेंगे G ओमेगा की वैल्यू जिसमें ऐसे आ जाएगा, एंड यू नो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू tan इनवर्स x, राइट, where your x is
2 omega minus का omega naught upon gamma, right? And you know tan inverse, अब ये जो है d ओमेगा के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट किया था तो ओमेगा की वैल्यू डालोगे इन्फिनिटी और tan इनवर्स इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा पाई बाई 2 एंड tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी विल बी माइनस, इन्फिनिटी विल बी माइनस का पाई बाई 2, राइट? तो वहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास पाई बाई 2 माइनस का माइनस पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू पाई, राइट? दस दिस वैल्यू इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे पाई पुट कर दिया इस पूरे की जगह पर लिमिट्स डालकर। नाउ यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी डैम्पिंग कोफिशिएंट अपॉन 2 पाई, राइट? वापस इसको हम डालेंगे g ऑफ l ओमेगा विल बी दिस damping coefficient gamma upon 2 pi into this whole quantity, right? Now when omega is equal to omega naught, यहाँ पर देखिए ग्राफ में आपने x एक्सिस में लिया है ओमेगा एंड y एक्सिस में लिया है इंटेंसिटी। when omega is equal to omega naught the central frequency then gl ओमेगा की क्या वैल्यू बन जाती है, it becomes, यहाँ पर देखिए ओमेगा की जगह पर ओमेगा नॉट जब पुट करूंगी ये वैल्यू क्या बन जाएगी 0, ठीक है? जिसको मैं सॉल्व करूंगी तो क्या बन जाएगा 2 अपॉन पाई गामा, राइट? GL omega will be 2 upon pi gamma. So the frequency corresponding to half intensity will be 1 upon pi gamma. Thus this equation, ये दोनों आप इक्वेट कर देंगे आपस में। यहाँ से आप ओमेगा को रिप्लेस कर देंगे ओमेगा हाफ से, क्योंकि हम हाफ इंटेंसिटी पर देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ से आप सॉर्ट करेंगे। यहाँ से आप एक चीज़ नोट कीजिए, यहाँ पर आ गया है ओमेगा हाफ इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस माइनस गामा बाई 2, ठीक है? इसका क्या मतलब है ओमेगा नॉट प्लस गामा बाई 2 ओमेगा नॉट माइनस गामा बाई 2, जिसकी विड्थ आप निकालेंगे डेल्टा ओमेगा नॉट। ये क्या आ जाएगी आपके पास, कैसे निकालते हैं विड्थ इसकी, ओमेगा नॉट प्लस गामा बाई 2 माइनस का ओमेगा नॉट माइनस का गामा बाई 2, ठीक है? ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट, तभी निकलेगी आपकी विड्थ जोन सी है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट एंड दिस विल गिव यू गामा, राइट? तो डेल्टा ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू गामा विच इज 1 अपॉन टाउ। दस इस इक्वेशन में हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं गामा को बाय डेल्टा ओमेगा नॉट, ठीक है? जहाँ से हमें ये मिल जाएगा। This is derived for line shape of single oscillator and spectrum of ensemble of randomly phased oscillator, जो कि आपको शोन है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फर्स्ट का बी पार्ट। न्यूमेरिकल 3 नंबर 2 नंबर इस तरीके से आने लग रहे हैं। यहाँ पर पूछा है कैलकुलेट द लाइन विड्थ फॉर दिस एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ ऑफ हीलियम नियॉन लेजर ऑपरेटिंग एट 300 केल्विन्स टेम्परेचर। गिवन मास ऑफ नियॉन एटम इज 20 AMU। इसके लिए आपको गिवन क्या क्या है वो लिख लेना है। यहाँ पर आपने लिख लेना है 6328 इंटू 10 माइनस का 10 एंगस्ट्रॉम की यही वैल्यू होती है मीटर्स। ये आपको क्या है लैम्डा है वेवलेंथ। टेम्परेचर केल्विन्स में ही लेंगे 300 केल्विन्स। मास ऑफ नियॉन एटम 20 AMU क्या होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kgs, ठीक है? इसको सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻23 जूल पर केल्विन, राइट? फॉर्मूला देखिए फॉर डॉपलर लाइन विड्थ, डेल्टा न्यू d इज इक्वल टू न्यू नॉट क्या है सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, राइट? इनटू √8 k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट t टेम्परेचर log 2 अपॉन m मास c स्क्वायर, इसका स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। फर्स्टली इसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा सेंट्रल फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, जो कि आपकी इस फॉर्मूला से आएगी। यहाँ पर c की वैल्यू डालिए और नीचे लैम्डा की वैल्यू डालिए। हर्ट्स में आपके पास म्यू नॉट सेंट्रल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। वापस इस फॉर्मूला में प्लग इन कर दीजिए और बाकी वैल्यूज भी डालिए और आपको मिल जाएगा डेल्टा न्यू डी, ठीक है? दिस इज इक्वल टू 4.16 मल्टीप्लाई 10⁻9 हर्ट्ज, राइट?
Final answer, Doppler broadened line width for 6328 angstrom helium neon laser at 300 Kelvin is approximately 4.16 into 10 is per 9 Hz और 4.16 GHz। ये आपके पास इसका आंसर आ जाए। ठीक है, नाउ कोशिश कीजिए आप, पेपर है जो सा आपका, उसमें फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आप अटेंड कीजिए। ठीक है, तैयार करके जाइए। ऑप्टिकल फाइबर वाला चैप्टर जो है फिलहाल वो मत कीजिए तैयार। लेजर्स एंड टाइप्स ऑफ लेजर्स अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, सेकंड का ए पार्ट वी हैव व्हाट आर आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स, प्रूव दैट रेशियो ऑफ आइंस्टाइन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन कोफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये आपको 6 मार्क्स में डेरिवेशन पूछ रखे, ऑल्दो ये बहुत ही लंबी डेरिवेशन है। तैयार आप पूरी करके जाइए, जो भी आपको बीच में याद रहेगा वो आप राइट डाउन करके आ सकते हैं। 6 मार्क्स आप फुल फ्लेज्ड यहाँ पर लेने की कोशिश करिए, और हर पेपर में आना ही आना है आइंस्टाइन कोफिशिएंट किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। एन एटॉमिक सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स, डिफरेंट उसमें स्टेट्स हैं जिनकी अलग अलग जो है एनर्जीज हैं। यूजुअली एटम्स एग्जिस्ट इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहता है, हर वक्त एक्साइटेड नहीं रहता। An atom in the lower state may be excited to higher energy state by absorption of EM radiation of proper frequency. एक प्रॉपर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसे मिलेगी तब जाके वो एक्साइट होगा टू द हायर एनर्जी स्टेट। सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन और सिंपली एज अब्जॉर्प्शन। इसको कहते हैं स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। ऑन दी अदर हैंड, जब एटम आपका एक्साइटेड स्टेट में होता है, इट कैन मेक ट्रांजिशन टू लोअर एनर्जी स्टेट थ्रू एमिशन ऑफ EM रेडिएशन इन 2 डिफरेंट वेज। फर्स्ट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन, सेकेंड इज स्टिमुलेटेड एमिशन। इस पर जो है सेपरेट क्वेश्चन भी जो है वो बन जाते हैं, इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस एमिशन, जिसमें एटम एक्साइटेड स्टेट में एमिट करता है रेडिएशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंसिडेंट रेडिएशन। कोई भी आपकी एनर्जी बाहर से रेडिएशन जो है वो नहीं गिरेगी, तब भी एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में एमिट करता रहेगा रेडिएशंस को। इट इज डज नॉट स्टिमुलेटेड, स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद है ये, बाय एन इंसिडेंट सिग्नल बट अकर्स स्पॉन्टेनियसली। फर्दर, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट E2। जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे एक्साइटेड स्टेट E2 में। कौन सी एक्साइटेड स्टेट E2? ये वाली। ठीक है, द सेकेंड इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एमिशन इन विच इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी ट्रिगर्स एन एटम। कोई एक इंसिडेंट रेडिएशन गिरेगी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की, ट्रिगर कर देगी एटम को एक एक्साइटेड स्टेट में टू एमिट रेडिएशन। द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो डिपेंड करेगा ऑन द इंटेंसिटी ऑफ एक्सटर्नल फील्ड एज वेल एज नंबर ऑफ एटम्स जो कि अपर स्टेट में प्रेजेंट हैं। The fact that there should be 2 kind of emissions, spontaneous and stimulated, was first predicted by Einstein. यहाँ पर आ जाता है आपका वर्ड आइंस्टाइन जो हम डिस्कस कर रहे हैं। What are Einstein coefficients? ठीक है, between atoms radiation field, Einstein showed that both spontaneous and stimulated emissions are necessary to obtain Planck radiation law, जो कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट N1 एंड N2 आपकी रिप्रेजेंट कर देती हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लोअर लेवल 1 एंड अपर लेवल 2 रिस्पेक्टिवली। राइट, पर यूनिट वॉल्यूम एटम्स जो है वो लिए जाते हैं लोअर लेवल में और अपर लेवल में। एन एटम इन द लोअर एनर्जी लेवल E1 कैन अब्जॉर्ब रेडिएशन, कर सकता है ना वो, यहाँ पर E1 स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में, एब्जॉर्ब कर सकता है वो रेडिएशन और एक्साइट हो सकता है टू एनर्जी लेवल E2। इसको हम स्टिमुलेटेड ही कहेंगे, एब्जॉर्ब करके किया उसने। दिस इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन एंड कैन अकर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू E2 माइनस का E1 अपॉन H। राइट, इस फ्रीक्वेंसी को देंगे तब जाके वो है वो एक्साइट करेगा, उससे पहले नहीं। द नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शंस पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम कैसे गिवन है? N1, B12 and U of omega, right, where N1 is the number of atoms per unit volume in the lower level. U of omega is the energy density of incident radiation
at the frequency omega. U of omega क्या है? एनर्जी डेंसिटी. एंड B12 क्या है? रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी per unit time from lower level 1 to upper level 2. The atoms can de-excite from the upper to the lower level through spontaneous emission as well as stimulated emission, जैसे हम इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं. Right? The rate of The atoms can de-excite from upper to lower level through spontaneous emission as well as stimulated emission. In spontaneous emission, probability per unit time of atom making downward transition is independent of energy density of incident radiation field and depend सिर्फ करती है level involved in the transition. Rate of spontaneous emission क्या हो जाएगा? A21, क्योंकि second state से first state में जा रहे हैं and N2 कौन सी जा रही है हम? N2 इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द स्टेट E2. ठीक है, where A21 represents transition probability per unit time for spontaneous emission from upper level lower to lower level 1. Right? N2 is the number of atoms per unit volume in the upper level. Okay, ये लिख लिया हमने फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड. राइट, इन केस ऑफ स्टिमुलेटेड बताएंगे हम. स्टिमुलेटेड एमिशन में रेट ऑफ ट्रांजिशन टू लोअर लेवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन फील्ड एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा. अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? B21. पहले आया था B12, यहाँ जाएगा B21. N1 आया था, अब आ जाएगा N2. एंड U ऑफ ओमेगा, U ऑफ ओमेगा. The quantities A21, B12 and B21 are known as Einstein coefficients and ये represent करती हैं transition probability per unit time for spontaneous emission, stimulated absorption and stimulated emission respectively. ये कैसे याद रहेगा आपको? Spontaneous emission का क्या मतलब है? Emit हो रहा है, second से 1 को जाएगा, राइट, और emit हो रहा है. Emit के लिए A लगाएंगे, A21, राइट. This is Einstein coefficient for spontaneous emission. Right? Stimulated absorption. Stimulate होगा जो, उसके लिए B लगाऊंगी, और absorb हो रहा है 1 से 2. ठीक है, and stimulated emission 2 से 1. B for stimulated. ठीक है, इस तरह से आप याद कर लेंगे इसको. In thermodynamic equilibrium, upward transition rate must be equal to downward transition rate. Right? देन यहाँ से आप ये इक्वेशन लिखेंगे कि जो आपने अपवर्ड ऊपर की तरफ गया है वो आपका क्या होना चाहिए? इक्वल टू जो नीचे की तरफ ट्रांजिशन हुआ है. ठीक है, यहाँ से आप U ऑफ ओमेगा एक तरफ कर लेंगे और कॉमन निकाल कर U ऑफ ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फ्रॉम बोल्ट्जमैन लॉ, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लोअर एंड अपर लेवल एट टेम्परेचर इज गिवन बाय N1 अपॉन N2 एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस E2 माइनस का E1 अपॉन के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू T. राइट, ये आ जाती है आपके पास वैल्यू. एंड दिस चेंज ऑफ एनर्जी इज रिटन एज H इंटू ओमेगा. ओके, अब नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास? N1 अपॉन N2 की वैल्यू आप बोल्ट्जमैन लॉ से ले आएंगे, ये पुट कर देंगे इसके अंदर. तो U of omega will become A21 upon B12 exponential H omega upon K BT माइनस का B21. ठीक है, यहाँ से इसको आप सुंदर करके लिखेंगे A21 डिवाइड बाय B21. ठीक है, 1 अपॉन B12 अपॉन B21 एक्सपोनेंशियल ऑफ -1. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन किस तरह से गिवन है आपको? U ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू दिस. कंपेयर करेंगे, प्लैंक्स लॉ ये कह रहा है और यहाँ से हमने जो है आइंस्टाइन ने ये दिया है, दोनों को कंपेयर करेंगे एंड वी विल बी फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ B12 इज इक्वल टू B21. हमने कहा 1 से 2 में जितनी लगी है एब्जॉर्प्शन वो इक्वल है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन इक्वल टू स्टिमुलेटेड एमिशन, और उसको B का नाम दे दिया है. ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करी हैं आपने. ठीक है, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? U ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू दिस. नाउ A अपॉन B U
omega will be equal to this exponential. This equation gives the ratio of spontaneous to stimulated emission in thermal equilibrium. ये क्वेश्चन आ जाता है रेशियो ऑफ spontaneous to stimulated emission. ठीक है, ये आपको शो करना होता है इफ ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन के बी टी अपॉन एच, देन क्या होगा अगर ये ओमेगा बहुत छोटा होगा इस वैल्यू से, तो नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन फार एक्सीड कर जाएंगी नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशंस. ऑन द अदर हैंड अगर ओमेगा बड़ा होगा तो स्पॉन्टेनियस एमिशंस बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएंगी स्टिमुलेटेड एमिशन से. सेकंड का बी आ जाता है आपके पास फिर से एक न्यूमेरिकल 3 मार्क्स में. एट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड रूम टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस what is the ratio of population at upper and lower level of transition if photon energy आपको दे रखी है 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की. ठीक है, सबसे पहले टेम्परेचर हम केल्विन्स में चेंज कर लेंगे बाय एडिंग 273 इन द सेल्सियस, आपको मिल जाएगा 300 केल्विन्स. फोटोन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहेगी 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन केल्विन्स वाली यूज होगी जो कि वैल्यू होती है 8.617 इंटू 10⁻⁵. फॉर्मूला देखते हैं. बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास फॉर्मूला है N2 अपॉन N1. अभी हमने किया था बोल्ट्जमैन लॉ आइंस्टाइन के क्वेश्चन में ही यूज, इज इक्वल टू E एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस का E अपॉन KT, राइट, वेयर N2 is the population of upper level, N1 is the population of lower level. E is the energy difference between the levels. Here the difference is 0.1 electron volts. And KT की वैल्यू क्या आ जाएगी K इंटू 300, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाएगी. नाउ कैलकुलेशन कर लेंगे हम इसकी जो कि आपके पास 0.028208 आ जाएगी. नाउ राउंड ऑफ करके 0.021. So the population of the upper level is about 2.1% of the lower level at the room temperature, right? ये आपके पास आंसर आ जाएगा. सेक्शन 2 डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 का ए के डिस्कस. यहाँ पर मैंने 2 ही क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं सेक्शन 1 में, वही आपने जो है अटेम्प्ट करने हैं और वही